साथ छोड़ कर जाने वाले ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मिल जाते हैं, मगर जो दुनिया छोड़ दे, बिछड़ जाए, वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर नहीं मिलते। बस सांस मुनक़ते होने के बाद ही उनसे मिला जाता है। ये सोचते हुए ईद की नमाज़ पढ़कर वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, जहाँ चंद दिन पहले ही उसने अपने हाथों से अपनी माँ को सपुर्दे खाक किया था। उसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें करनी थी, गले लगना था, माथे पे बोसा लेना था, उसने अपनी अम्मी का चेहरा चूमना था। वो माँ की कब्र के पास बैठे नए कपड़े तन किए हुए माँ की कब्र से लिपट कर रो रहा था कि अम्मी, अकेला कर दिया तुमने, अम्मी तुम बेवफा हो, तुम भला ऐसे कैसे छोड़कर मुझे जा सकती हो। आज ईद का दिन है, सबकी माएँ उनके पास हैं, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तुझे। मुझे तो गोश्त खाना था तेरे हाथों से, तेरे गले लगकर तेरे चेहरे को चूमना था, ईदी लेनी थी तुझसे, तुझे अपने नए कपड़े दिखाने थे, तुझे मैं लेने आया हूँ। मेरा अकेले दम घुट रहा है घर में ये सोचकर, तेरे बगैर कैसे चलेगी ये ज़िंदगी। घर आऊँगा तो तेरा दीदार नहीं होगा, मेरी ईद यूं ही गुजरेगी। क्या मुझसे कोई गलती हुई थी जो मुझसे हमेशा के लिए रूठ कर चली गई। तो वो कब्र से लिपट कर मुसलसल रो रही थी। वो बिल्कुल जवान लड़की थी, लेकिन बच्चों की तरह रो रही थी। तो एक तरह परदेसियों की ईद, ये परदेश की ईद भी एक बड़ी अजीब होती है। ना तो उन्हें कोई टेंशन होती है, ना ही कपड़ों की फ़िक्र होती है, ना शॉपिंग की। बस एक जोड़ा सिलवा लेते हैं और वो जोड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ाते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद वही जोड़ा उतार कर वही पुराने कपड़े पहन लेते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान नए कपड़ों के बिना अपनी ईद गुजार लेता है, इंसान अच्छे खानों के बिना भी ईद गुजार लेता है, लेकिन अगर ईद नहीं गुज़रती तो वो अपनों के बिना नहीं गुज़रती। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हम तो बड़े खुश नसीब लोग हैं जो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद अपने माँ बाप का चेहरा देखते हैं। मगर ये जो परदेश वाले होते हैं ना, उनकी ईदें दो तरह से गुज़रती हैं, या तो सारा दिन सोकर गुज़र जाती हैं, या तो फिर सारा दिन रोकर गुज़र जाती हैं। आज की ये दो कहानियाँ सुनाने का मकसद, आज की ये इस खुशी के मौके पर भी मैं आपको अफसुर्दा करूं। बस इसमें भी एक सबक है कि जो रिश्ते रूठे हुए हैं उन्हें आप पहल करके मना लें। जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते उनकी कदर कर लें। जो अपने भाइयों का एहतराम नहीं करते वो अपने भाइयों का एहतराम कर लें। देखिए, वो कहते हैं कि चीज़ की कदर होने से पहले और खो जाने के बाद होती है। वक्त पर अपने रिश्तों की कदर कर लें, वक्त पर अपने माँ बाप की कदर कर लें, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जो ज़िंदगी में आपको एक बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं। मोहम्मद लबीब नजम की तरफ से आप सबको, मेरी तमाम बहनों और भाइयों को दिल से ईद मुबारक। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, आप सब की दिली ख्वाहिश पूरी करें, खुश रहें, आबाद रहें ईद पर।